नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के संक्रमण काल में बहुत जरूरी है कि सबका शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग शांत रहे, और इसके लिए योग से बेहतर क्या है। तो वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं कोरोना के इस समय में, ताकि आप स्वस्थ रहें, या फिर आप अगर किसी तरीके से संक्रमित हो चुके हैं या परिवार में कोई संक्रमित है तो उनके पास क्या उपाय है। यानी कि उपचार तो इस बीमारी का एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे शरीर को उसके लिए तैयार किया जा सकता है, उसी सब पर हम चर्चा करते हैं स्वामी रामदेव से। इस समय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपसे वो दिनचर्या समझना चाहूंगी, यानी कि सवेरे से लेकर रात तक। लोग सोचते हैं कि सवेरे उठे, अगर इस समय योग नहीं हो पाया, अगर आजकल तो बहुत शहरों में लॉकडाउन है, लेकिन जब दफ्तर खुले रहते हैं तो लगता है जैसे कि अपने काम पर चले जाएं, योग का समय नहीं मिल पा रहा है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में और इस संक्रमण के समय में दिनचर्या एक व्यक्ति कैसी रखे अपनी? जब जागे तभी सवेरा। 5-6 घंटे सोने के बाद जब सुबह उठते हैं, तब आंवला, एलोवेरा और उसमें हो सके तो गिलोय, तुलसी, ये सब डाल करके सुबह पानी के अंदर पीने। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, ये सुबह सुबह पानी के अंदर पी लेते हैं तो इससे एक तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, पेट बहुत अच्छे से साफ रहता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, दिन भर स्फूर्ति रहती है, और दिन भर 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और सुबह उठ करके आधे से 1 लीटर पानी पीने से लेकर के फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, इतना जरूर ध्यान रखें। नाश्ता अंकुरित कम से कम सप्ताह में 1-2 बार जरूर। थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी लोगे तो कोरोना में फायदा होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। होने के बाद गर्म पानी या दिव्य पेय या अदरक का डाल करके पानी के अंदर तुलसी डाल करके, गिलोय डाल करके पीना एक अलग बात है। सामान्य रूप से आप यदि नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीते हैं, बॉडी टेम्परेचर का, या घड़े का पानी पीते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा जिनकी पित्त की प्रकृति और गर्म पानी पीते हैं तो एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, फिर बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए जिनकी वात प्रकृति है, जिनकी कफ प्रकृति है, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। जो ओबेस के मोटे लोग, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। बाकी सब लोगों को तांबे के लोटों में रखा हुआ बॉडी टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो चांदी के बर्तन में, चांदी के लोटे में, जग आजकल तो चांदी के मिल जाते हैं, उसमें रखा हुआ पानी पीना चाहिए। अथवा सामान्य भी कोई भी बर्तन है उसके अंदर सोने का, चांदी का, तांबे का सिक्का डाल करके उसका पानी पीना चाहिए। और मैं कह रहा था, सप्ताह में कम से कम 1-2 बार अंकुरित लेना चाहिए। सप्ताह में 1 बार कम से कम लौकी का जूस पी लीजिए। लेकिन जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है, उससे एकदम से दर्द बढ़ जाता है, इसलिए उनको लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए। गोखरू का पानी कम से कम सप्ताह में 1 बार पीना चाहिए। उससे बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। कभी भी यूरिन के जलन की प्रॉब्लम नहीं होती, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उससे नहीं होती है। और 1 बार ओट्स ले लें, 1 बार जौ का दलिया ले लें, 1 बार बाजरे की खिचड़ी खा लें, 1 बार जो है ऐसे ही मल्टी ग्रेन वाला दलिया खा लें, 1 बार कभी किसी को पराठा भी खाने की इच्छा होती है, 1 बार पराठा भी खा लें। तो ऐसे एक जैसा नाश्ता नहीं लेना चाहिए। कभी इडली डोसा खा लिया। और मैं तो पिछले 25 सालों से नाश्ता करता हूं, तो किसका करता हूं आपको भी आश्चर्य होगा। जो है आजकल मैंने, गर्मी आ गई है तो 3-4 बादाम और 1-2 अखरोट, उसको पेस्ट करके पानी में घोल करके पी लेता हूं। बस यही मेरा नाश्ता है। अथवा कभी लौकी का जूस पी लिया, कभी थोड़ा अनार खा लिया, कभी 1 सेव खा लिया, कभी पपीता खा लिया। बस यही नाश्ता होता है। भोजन के क्रम में मैं खास बात बोलना चाहूंगा। पहले या अंकुरित भी खाते कुछ लोग भोजन के साथ, सलाद लेते हैं, फल लेते हैं। पहले सलाद फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। खाना चबा चबा करके, इतना चबा चबा करके खाएं कि चबाते चबाते वो लिक्विड हो जाए। और खाना प्रसन्नता से खाएं। खाने के प्रति बहुत आदर का भाव होना चाहिए कि देखो, अन्न जो है वो ब्रह्म तो है ही, दूसरे इन पेड़ पौधों में भी जीव होता है। तो ये अपना जीवन खत्म करके हमें जीवन दे रहे हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ऐसे अन्न के प्रति गौरव का भाव रख करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। रात को दही छाछ और का सेवन ना करें। और दही और खीर माने एक साथ इसका सेवन न करें। इससे स्किन प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है। सबसे ज्यादा खतरा है जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनका लंग थोड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा वीक है, तो वो क्या रात को दही छाछ का सेवन कतई ना करें। अभी थोड़े दिन तक आइसक्रीम, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, इससे थोड़ा हाथ जोड़े थोड़े दिनों तक। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें हैं।
रात को मैंने कहा दही छाछ का सेवन ना करने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जो लोग खटाई खाते हैं, जो लोग अचार खाते हैं, वो भी बचे। तो ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान दें। प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट होता है दूध, दही, छाछ आदि, लेकिन सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध का सेवन, ये महत्वपूर्ण है। और सोया जो है सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। सोया को आप बड़ी का भी सेवन कर सकते हो, सोया का आटा गेहूं के आटे में मिला के ले सकते हो, उसमें थोड़ा चने का भी आटा मिला दो, जौ का भी आटा मिला दो, ये मल्टीग्रेन आटा सबसे बेस्ट होता है। और सबसे हेल्दी प्रोटीन ये, यदि 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन यदि आप स्प्रिल्यूना ले लेते हैं, जो कि साफ पानी के ऊपर जो हरी काई होती है उसको स्प्रिल्यूना बोलते हैं, वो सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है, उसका सेवन करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। नेचुरल घी गाय का हो तो सबसे अच्छा है। गाय को तो माँ कहते हैं, नहीं तो भैंस अंटी का ले ले। गाय का दूध, नहीं तो बकरी का दूध, नहीं तो ऊंटनी का दूध, किसी को ये सबसे अच्छे दूध माने जाते हैं। खैर नेचुरल तेल माने सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और ग्राउंड नट का तेल, ये नेचुरल ऑयल। तिल का तेल सबसे अच्छा होता है। तिल का तेल डायबिटीज के लिए, ओबिसिटी के लिए, कोरोना के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। रिफाइंड, फिजिकल रिफाइंड सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर ये जो रिफाइंड ऑयल जो तमाम तरह के देश में चल रही है, इस समय तो बहुत महंगा रेट हो गया। तो ऐसे मल्टीपल ग्रेन लें, एक जैसा ग्रेन ना ले, मल्टीपल दालें, पल्सेज एक जैसी नहीं, दालें भी बदल बदल करके ले, सब्जियां भी जो हो सके तो बदल बदल के लें।